स्टूडेंट्स, तो आज हम बात करने वाले हैं स्टडीज़ के रिलेटेड। हम कोई आर्टिकल नहीं लिखने वाले हैं, बल्कि सिर्फ हम आपसे डिस्कस करने वाले हैं कि कैसे हम कम समय में पढ़ के कितने अच्छे मार्क्स लेके आ सकते हैं, वो क्या स्ट्रेटजी है, क्या वो चैलेंजेस हैं जो हमें स्वीकार करने होंगे। तो सबसे पहले शुरू करते हैं स्टॉप स्टडीज़ लाइक दिस। जैसे कि नॉर्मल बच्चे पढ़ते हैं, ये मिथ बन चुकी है कि 12 घंटे पढ़ना है, 18 घंटे पढ़ना है। तो हम इसको छोड़ के 6 घंटे की स्टडीज़ करेंगे और इतनी अच्छी तरह से करेंगे कि हमारा कोई भी टेस्ट की तैयारी, हम कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की, नीट की, जेईई मेंस की कर रहे हैं या फिर आईलेट्स की कर रहे हैं, किसी भी टॉपिक पे हम स्टडीज़ कर रहे हैं, या हम स्कूलिंग में हैं या हम कॉलेज में हैं, तो किस तरह से हम 21 डेज़ का चैलेंज लेंगे जिसके साथ हमें बेटर रिजल्ट्स मिलेंगे। स्टडी मोर इन लेस टाइम, कम समय में कैसे ज़्यादा पढ़ेंगे, 21 डेज़ का चैलेंज लेंगे। इस वीडियो में हम बेस्ट स्टडी टेक्निक्स कौन कौन सी होंगी उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले का जो हमारा टॉपिक होगा रोल ऑफ गोल्डन आवर होगा। ये मैं आपको टाइटल्स बता रही हूँ, इसके बारे में आपको बताने वाली हूँ। नंबर 2 पे है बी योर ओन टीचर। नंबर 3 पे है स्टॉप प्रोकास्टिनेशन। नंबर 4 पे है कंसिस्टेंसी इन रीडिंग आवर्स एंड चेंज द ओल्ड टेक्निक्स ऑफ स्टडीज़। नंबर 5 पे है गोल सेटिंग, हमने अपना गोल कैसे सेट करना है। नंबर 6 पे है 6 आवर से 12 घंटे तक का सफ़र या टारगेट, इसको कैसे पूरा करना है। हम इसी टॉपिक के रिलेटेड मैंने वीडियो तैयार की है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो स्टूडेंट्स, आपने देखा होगा कि एग्ज़ाम में कुछ दिन पहले पढ़ने वाले बच्चे अच्छे स्टूडेंट्स को भी बीट कर जाते हैं। तो कुछ दिन पहले एक स्टूडेंट है जो एग्ज़ाम के कुछ दिन पहले पढ़ता है और अच्छे मार्क्स लेके आता है, 95 से 99 तक वो मार्क्स लेके आते हैं। और कुछ दोस्त आपके ऐसे भी होंगे जो रोज़ 12-12 घंटे 14-14 घंटे पढ़ रहे हैं, फिर भी उनके मार्क्स नहीं आते। ऐसी वो क्या स्ट्रेटजी है, ऐसी वो क्या स्टडीज़ कर रहा है कि कम पढ़ने के बावजूद भी अच्छे मार्क्स ले रहा है। और इतना पढ़ने के बावजूद एक स्टूडेंट है वो इतने मार्क्स लेके नहीं आ रहा है, पूरा साल पढ़ के भी नंबर नहीं ले पाते। उसका सिर्फ एक ही आंसर है, स्मार्ट वर्क। तो मैं आज आपको इस वीडियो में बताने वाली हूँ हाउ टू डू स्मार्ट वर्क। आप अपने सभी आप स्मार्ट वर्क प्लस हार्ड वर्क से अपने आप को नेक्स्ट लेवल तक पहुंचा सकते हो इन योर डेली स्टडीज़। अपने डेली की स्टडीज़ का रूटीन जो आपने बना रखा है, उसमें आप स्मार्ट वर्क प्लस हार्ड वर्क करके अपने डेली जो स्टडीज़ है उसमें रूटीन में आप बोरिंग स्टडी रूटीन जो आपने बना रखा है उसको कैसे हम चेंज करें, कैसे उसको इम्प्रूव करके हम अच्छे मार्क्स लेके आ सकते हैं। ऐसे कई स्टूडेंट हैं जो 6-6 घंटे में पढ़ के टफेस्ट एग्ज़ाम है उनको निकाल रहे हैं, और सिर्फ स्मार्ट वर्क से निकाल रहे हैं। पर ये स्मार्ट वर्क कुछ लोगों को आता है, कुछ को नहीं आता है। लेकिन आप इस वीडियो को देखने के बाद कुछ ना कुछ मदद तो आपकी ज़रूर होगी, तो कुछ ना कुछ सीख के जाने वाले हो आप इस वीडियो को देख के। सबसे पहले हम टॉपिक पे बात कर लेते हैं, रोल ऑफ गोल्डन आवर। आखिर ये गोल्डन आवर क्या है? तो गोल्डन आवर क्या है? जैसे कि हमारे दिन में, पूरे दिन में 24 घंटे हमारे पास होते हैं, जिसमें हम सोते हैं, खाते हैं, पीते हैं, घूमने जाते हैं, स्टडीज़ करते हैं। तो ये गोल्डन आवर है जो उनमें से ही एक गोल्डन आवर है। गोल्डन आवर का मानना है कि जब भी सुबह हम उठें, आप चाहे 4 बजे उठें, 5 बजे उठें, 7 बजे उठें या फिर 12 बजे भी कई स्टूडेंट उठते हैं, तो उस चीज़ का कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बस पॉइंट ये है कि उठने के बाद का 1 घंटा, जो सिर्फ सबसे पहले उठने के बाद आप 1 घंटा फ्रेश होने के बाद स्टडीज़ के लिए निकाल लेते हो, तो उसको बोलते हैं गोल्डन आवर। और इस आवर का पूरे दिन की स्टडीज़ के साथ कोई मैच नहीं है, कोई कंपटीशन नहीं है, क्योंकि इसमें हमारा जो माइंड है पूरा फ्रेश हो चुका होता है, अपनी स्टडीज़ के लिए प्रिपेयर हुआ होता है। और इस गोल्डन आवर में अगर आप पूरी एफिशिएंसी से पढ़ रहे हो, कभी भी पढ़ रहे हो, चाहे आप 10 बजे पढ़ रहे हो, चाहे 4 बजे पढ़ रहे हो, चाहे 6 बजे पढ़ रहे हो, तो आपको जो इस घंटे की जो मेहनत है, की गई मेहनत है, वो पूरे दिन में आपको दिखाई देगी। और इस घंटे में शानदार फोकस के साथ आपको पढ़ना होगा। शानदार फोकस के साथ आप पढ़ लोगे तो ये गारंटी है कि पूरा दिन है जो पूरा दिन आपका शानदार निकलेगा। पूरे दिन की स्टडीज़ है, आपकी स्ट्रेटेजी बन जाएगी, आपका मन करेगा पढ़ने के लिए। लेकिन अगर ये शुरू का 1 घंटा आप आलस के साथ इस घंटे में पढ़ोगे, तो पूरे दिन की स्टडी है वो बेकार हो जाएगी। इस 1 घंटे को आप अपने अकॉर्डिंगली इतना अच्छा बनाओ, इतना ज़रूरी बनाओ
कि आपको लगे कि हाँ मैंने कुछ पढ़ा है, तो आपको जो माइंड है उसको अच्छी तरह से कवर करने लगेगा। ये ज़रूरी नहीं है कि आप 4 बजे उठो, क्योंकि हर स्टूडेंट है वो 4 बजे नहीं उठ सकता। हर बच्चे के लिए 4 बजे उठना पॉसिबल नहीं होता है। लेकिन जब भी आप पढ़ो तो शुरू का 1 आवर है, 1 घंटा है, अच्छे से पढ़ो। नंबर 2 पे टॉपिक आ जाता है बी योर ओन टीचर। बी योर ओन टीचर, अपने टीचर आप खुद बनिए। इसका सीधा सीधा मतलब यही है कि आपको जब आप स्टडीज़ कर रहे हो, आप अपने सामने बुक लेकर बैठे हो, तो आपको क्या करना है, अपने आप से ही क्वेश्चन पूछना है और अपने आप से ही उसका आंसर ढूंढ के बताना है। इसके लिए आप डेली प्रैक्टिस के लिए मिरर के आगे खड़े होकर भी अपना कॉन्फिडेंस लेवल है जो अप कर सकते हो। जब आपका कॉन्फिडेंस लेवल अप हो जाएगा तो आप 100 स्टूडेंट्स में खड़े होकर भी बात कर सकते हो। तो इस तरह से खुद को अपना टीचर आप बना के अपने आप से, तो आपको पढ़ने का मज़ा आएगा। ये 2 पॉइंट डिस्कस करने के बाद हम पॉइंट 3 पे आ जाएंगे, स्टॉप प्रोकास्टिनेशन। तो प्रोकास्टिनेशन क्या है, जब हम किसी एक टॉपिक को पढ़ रहे होते हैं या हम कोई काम कर रहे होते हैं, तो उसी काम के दौरान हमारा माइंड वहाँ पे नहीं होता है, हम किसी और 4 चीज़ों के बारे में सोच रहे होते हैं, तो उसको बोलते हैं प्रोकास्टिनेशन। तो हमें इस प्रोकास्टिनेशन को रोकना है। इमेजिन करिए, क्या आप वो स्टूडेंट हैं जो पढ़ाई के समय पर और ख्याल आने लगते हैं आपको, तो इसे हम प्रोकास्टिनेशन बोलते हैं, जिसका सीधा मतलब यही है कि आप जो चीज़ करने या पढ़ने बैठे हो तो उसको ना करके आप 4 चीज़ों के बारे में सोच रहे हो। तो ये प्रॉब्लम है। इसके रोकने के लिए हमारे पास एक मेथड है, एक्टिव इंगेजमेंट। जैसे आप कोई किताब पढ़ रहे हो, मान लीजिए आप कोई NCERT की बुक पढ़ रहे हो, तो उसके राइट साइड में आप एक रफ बुक रख लो, तो साथ में एक पेन रख लो। पेन लेके जो भी लाइन आप पढ़ रहे हो, जो भी पैराग्राफ पढ़ रहे हो, जो आप कोई टॉपिक पढ़ रहे हो, तो उसका कोई फॉर्मूला है या कोई इंपॉर्टेंट कंटेंट है, तो आप उसे लिख लो। रफ वर्क में लिखते जाओगे तो आपका दिमाग है जो इधर उधर की चीज़ों के बारे में नहीं सोचेगा और फोकस स्टडी पर रहेगा। चाहे कितनी भी बोरिंग बुक्स हो, आपकी एफिशिएंसी उस सब्जेक्ट पे बढ़ेगी। अगर आपको इंडिया का कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स निकालना है, तो आप सिर्फ 6 घंटे मेरे बताए हुए तरीके से पढ़ोगे तो दुनिया की कोई ताकत ऐसी नहीं है जो आपको रोक पाएगी। तो ये हमारा टॉपिक था, स्टॉप प्रोकास्टिनेशन। इसको हम रोकेंगे कैसे? एक्टिव एंगेजमेंट के साथ। नंबर 4 पे आ जाता है, कंसिस्टेंसी इन रीडिंग आवर्स एंड चेंज द ओल्ड टेक्निक्स। जैसे कि हम कभी पढ़ने बैठ जाते हैं तो हमें नींद आने लगती है। मान लीजिए कि हमारे पास नोट्स हैं और हम उनको रिवाइज कर रहे हैं और पन्ने पलटते रहेंगे हम, बिल्कुल घटिया रिवीजन है, इसको हम बिल्कुल घटिया रिवीजन बोलते हैं, बिल्कुल ओल्ड टेक्निक है। तो कभी भी आप लॉन्ग टर्म में इन चीज़ों को याद नहीं रख पाओगे। तो अगर आप इस तरीके से, मेरे बताए हुए तरीके से, जैसे कि मैंने आपको बताया कि आप एक रफ नोटबुक साथ में लिखेंगे, बाद में इस रफ बुक को भी पढ़ने की आपको कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि आपका जो माइंड है वो इसको अपने आप ही रिकॉर्ड करने लगा है, इसको रिकॉर्ड करना शुरू कर दिया है और आपको रफ बुक पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आपको ये ओल्ड टेक्निक है जो पन्ने पलटते रहना, पढ़ते रहना, तो उसमें हम कंसिस्टेंसी नहीं लेके आ सकते स्टडीज़ के। तो चौथा पॉइंट बिल्कुल आप इसको भी ध्यान में रखिए। नंबर 5 पे आ जाता है गोल सेट। गोल सेट कैसे करना है कि जैसे आज आप 6 घंटे पढ़ रहे हो, तो अगले दिन आपने 6 घंटे 5 मिनट और पढ़ना है। तो उसके नेक्स्ट डे पे 6 आवर और 10 मिनट पढ़ना है। उसके आगे 6 से 6.25 घंटे आप पढ़ेंगे। तो इसको बढ़ाते जाना है, गोल सेट करते जाना है। तो धीरे धीरे आप क्या देखेंगे, अपने आप में क्या चेंज देखेंगे कि 1 साल के अंदर अंदर आप 6 से 12 घंटे का स्टडी आवर चैलेंज है वो कवर हो जाएगा। उस चैलेंज को आप कवर कर लोगे। इसी पे यहाँ पे मैं आपको एक एग्जांपल दूंगी। मान लीजिए कि आप अपनी क्लासरूम में बैठे हैं, आपका प्रोफेसर है वो आपको लेक्चर दे रहा है, तो आप उस लेक्चर को सुन रहे हो और साथ में आपने मोबाइल पकड़ा हुआ है। उस मोबाइल को आप सोचते हैं कि मैं इसको चेक कर लेता हूँ, पर यहाँ पर आप गलत सोच रहे हो कि आपको ये वहम हो चुका है कि मैं मल्टीटास्किंग कर रहा हूँ, मेरा तो कोई मुकाबला ही नहीं है। पर ये टोटली गलत है, ये अपने आप से आप झूठ बोल रहे हो। बेसिक बात यह है कि आपको एक टाइम पर एक ही बात करनी है, एक ही काम करना है। अब आपको फोकस करना है, जो कि डेफिनेटली आपको हेल्प करेगा। इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आप अपना टाइमर सेट कर लो कि इतने समय तक मैंने अपने फ़ोन को हाथ नहीं लगाना है। अगर आपने ये चैलेंज भी पूरा कर लिया कि मैंने अपने फ़ोन को हाथ नहीं लगाना या मैंने किसी और चीज़ के बारे में नहीं सोचना है,
तो धीरे धीरे आप देखते जाएंगे कि आप 6 घंटे कोई स्टूडेंट पढ़ रहा है, कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहा है, तो उसको धीरे धीरे 6 से 12 घंटे का स्टडीज़ का उसका सफ़र तय हो जाएगा। उसका टारगेट है जो आवर से आवर चेंज होता जाएगा। तो ये 6 पॉइंट थे, मैंने आपके साथ डिस्कस किए हैं। स्टूडेंट, आप किसी भी नीट, जेईई या कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, इससे मेरे को कोई मतलब नहीं है। सिर्फ यही मतलब है कि किसी न किसी तरीके से मैं किसी स्टूडेंट को ढंग से पढ़ा पाऊँ या फिर ढंग से उसको मोटिवेट कर पाऊँ, ताकि वो अपने गोल को जो उसने सेट किया है उसको पूरा कर सके, उसको अचीव कर सके। तो अगर आपको इस वीडियो से कुछ सीखने को मिला है, आपको मेरी स्ट्रेटेजी पसंद आई है, तो कम से कम आप अपने एक फ्रेंड को ये वीडियो फ्रेंड में या फिर किसी ग्रुप में इस वीडियो को शेयर कर देना। किसी भी स्टूडेंट की इस वीडियो के अकॉर्डिंग हेल्प हो जाए या किसी को बेनिफिशियल लगे तो आप प्यारा सा एक सब्सक्राइब भी कर देना। तो मिलते हैं एक नई वीडियो नए टॉपिक के साथ। टिल देन टेक केयर, प्लीज़ शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल विद योर फ्रेंड्स। टिल देन टेक केयर।